साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। देश की संसद इस समय चल रही, चलने से मतलब मानसून सत्र में कार्यवाहियां हो रही। इसको मानसून सत्र कहते हैं क्योंकि ये बारिश का मौसम। बहुत सारे जो है विधेयक पेश होने हैं, काफ़ी विधेयक हैं, उनका जिक्र हम यहाँ क्या करें। उसमें प्रमुख जो है वो इनकम टैक्स जो 60 साल पुराना है उसके बारे में भी एक उसका संशोधन या क्षण होना है। इस तरह के अनेकों विधेयक हैं जो आवश्यक है। मणिपुर के संबंध में भी है। इसी में गतिरोध भी आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का इस्तीफा हो गया है और अभी तक कोई उपराष्ट्रपति नहीं है। जो सहायक है वहीं चला रहे हैं राज्यसभा, और संसद में बिरला जी विराजमान, लेकिन संसद चल नहीं रही। आए दिन संसद बाधित होती। यही मैं देख रहा था टीवी पर कि किसी दिन संसद 12 मिनट चली है, किसी दिन 3 मिनट चली है, किसी दिन कुछ चली है। मतलब पूरी तरह से संसद अपने रूप में नहीं चल रही है और उसमें व्यवधान बहुत तगड़ा। विपक्ष संतुष्ट नहीं। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री जी संसद में उपस्थित रहें, पर प्रधानमंत्री जी जो हैं वो संसद से भाग रहे हैं। पहले तो विदेश चले गए संसद चलने के शुरुआती दिन में, फिर संसद में नहीं आ रहे हैं। जब आते हैं तो विपक्षी सांसदों को संतुष्ट करने के बजाय उन्हें अगर आप धमकी देंगे, उकसावा देंगे, सेखी बघारेंगे या इस तरह का कोई काम होगा तो विपक्षी सांसद कैसे शांत रहे, वो भी भारत के। तो विपक्षी सांसदों को संतुष्ट जो है सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है और प्रधानमंत्री की गुहार हो रही है कि प्रधानमंत्री संसद में आए, लेकिन प्रधानमंत्री संसद से भाग रहे हैं, संसद में आते ही नहीं। और तरह तरह की कहानियां सुनने को या देखने को मिल रही है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं पहले हमसे निपट लो, तो अब लोग कह रहे हैं कि इसमें निपटा जाता है क्या, इसमें निपटान हो रहा है क्या, इसमें कोई लड़ाई हो रही है क्या, ये युद्ध स्थल है क्या, या ये सभागार है, कोई वाद विवाद हो रहा है क्या। तो निपटने वाली भाषा जो है वो सही नहीं है। और आपसे क्यों निपट लें, आप प्रधानमंत्री थोड़ी ना हो, आप तो गृह मंत्री हो। प्रधानमंत्री का पद अलग है। अगर प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है संसद को तो गृह मंत्री संसद में रहे और प्रधानमंत्री की पद ही खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह की भाषा जो है और उत्तेजित करती है विपक्ष को और मौका मिलता है और विपक्ष इसका बहाना ढूंढ करके संसद को ठप करता है, अपनी मंशा को जो है वो जाहिर करता है। और ये भी बता दें कि जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए वो कभी विपक्ष में थे और विपक्ष में उनके सदस्य हुआ करते थे जेटली साहब, सुषमा स्वराज। ये दोनों ही कहते थे कि संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का नहीं है, और ये सही कहते थे। तो आज भी वो चीज नियम या वो जो है तर्क सही है कि संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। तो सत्ता पक्ष जो है, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो सत्ता पक्ष क्या हुआ। गृह मंत्री थोड़ी सत्ता पक्ष है, रक्षा मंत्री थोड़ी सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष में तो प्रधानमंत्री है। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री अपना गरूर दिखा रहे हैं, अपना अहंकार दिखा रहे हैं या अपना जो है रुतबा दिखा रहे हैं, क्या है। लेकिन संसद में काफी पैसे खर्च होते हैं जनता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अध्यक्ष महोदय भी नाकाम है सत्ता और विपक्ष को और समझाने में। कभी कभी ऐसा लगता है कि अध्यक्ष महोदय जो है वो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के नहीं है, और विपक्ष को डांट फटकार लगाते हैं या उनके ऊपर तंज भी कसा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे चलेगी संसद।
संसद चलाना जो है अध्यक्ष का काम है। अध्यक्ष सत्ता पक्ष को भी संतुष्ट करेगा और विपक्ष को भी संतुष्ट करेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष महोदय पर सत्ता पक्ष का पक्ष लेने का आरोप, ये भी एक बाधा है। इसलिए सोमनाथ चटर्जी भी कम्युनिस्ट थे, वो सत्ता पक्ष से ही थे और उन्होंने संसद को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया। और भी बहुत सारे जो है अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन बेलडा जी की कहीं न कहीं इनकी शिकायत जो है वो निष्पक्ष की नहीं। उपराष्ट्र महोदय जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किन कारणों से इस्तीफा दिया ये तो हम नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा भी सही तरीके से नहीं चल रहा। राज्यसभा में भी अगर विपक्षी प्रधानमंत्री की उपस्थित होने का आग्रह कर रहा है तो सही कर रहा है। अभी एक बात उठी थी कि क्या गृह मंत्री खड़गे जी ने जो है, जो पक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने क्या खड़गे जी संसद चलाएंगे या अध्यक्ष चलाएगा, और इस पर हंगामा हुआ। तो कहीं न कहीं विपक्ष अगर संतुष्ट नहीं है तो इसमें सत्ता पक्ष की कमी है, अध्यक्ष महोदय लोगों की कमी है, और इसको ठीक किया जाना चाहिए। देश का भारी भरकम पैसा, टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो संसद चलाने में खर्च होता है, और कहते हैं 1 मिनट संसद चलने में बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च होता है। कैसे सुधरेगी देश की अर्थव्यवस्था, कैसे व्यवस्था चलाया जाएगा, कैसे स्थिति को संभाला जाएगा? ये तो देश का अपमान किया जा रहा है, ये देश को लांछित किया जा रहा है, या देश के हर व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। संसद जो है वो केंद्र है, सत्ता और विपक्ष जो उसकी धुरी है, और संचालन का जिम्मा अध्यक्षों का है राज्यसभा में और संसद में, लोकसभा में। तो कैसे चलाएंगे अर्थव्यवस्था, कैसे चलाएंगे आप ये लोकतंत्र? तो इस तरह से ये बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही कठिन विषय है, और देश हित में कतई नहीं है। संसद चलनी चाहिए, विधायी कार्य होने चाहिए। संसद में जो खर्च हो रहे हैं, संसद के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, सांसदों के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, अध्यक्षों के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर वो खर्च हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और वो कहाँ जाएगा? फिर टैक्स बढ़ेगा, फिर पब्लिक कराएगी, फिर महंगाई बढ़ेगा, फिर अव्यवस्था बढ़ेगी, और देश जो है पतन की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि देश हित में, एक देश का नागरिक होने के नाते ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि व्यवस्था को चलाया जाए, विधायी कार्य हो, और जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है उसका सदुपयोग हो। प्रधानमंत्री जी को संसद में जाना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए। अगर विपक्षी मांग कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष को इस पर बात करनी चाहिए, और अध्यक्ष को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से देश अव्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, और इसका परिणाम जो है दूरगामी होगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि कोई भी चीज़ अव्यवस्थित, सड़क पर एक गाड़ी अव्यवस्थित तरीके से चलेगी तो दुर्घटना होगा। आदमी अगर अव्यवस्थित तरीके से चलेगा तो कष्ट उठाएगा। अगर पैसा, कुछ लोग 10 रुपये में अपना गुजारा कर लेते हैं, कोई 10 लाख में गुजारा नहीं कर पाता। तो अगर अव्यवस्थित तरीके से अर्थव्यवस्था या खर्च की व्यवस्था की जाएगी तो वो भी नुकसानदेह होगा, और इस पर गंभीरता से विचार करने चाहिए, यही मेरा आग्रह है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ये देश हित भी है, यह जनहित भी है।
अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। अपनी सुझाव और शिकायतें जो है वो बताना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।